तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे रिएक्शन सीरीज के लेडीज एंड जेंटलमैन के एपिसोड नंबर 2 में। इस सीरीज का पूरा मोटिव ये है कि जो लेडीज एंड जेंटलमैन की लड़ाइयाँ होती है समाज में, आमतौर पे जो लड़ाइयाँ होती है उसको कैसे सॉर्ट आउट और उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे समझा जा सके कि दूसरे जेंडर को किस तरह से समझा जाता है, ये चीज़ें जो होती है वो क्यों होती है और क्या चीज़ें गलत अफवाह फैलाई जाती है। ओवरऑल सारी चीज को सॉर्ट आउट करने का मकसद है इस सीरीज के द्वारा मेरा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। As we start the world's biggest debate, Ladies versus gentlemen। हमारा पहला सवाल है, कितने % मर्द ये सोचते हैं कि वो औरतों से ज्यादा स्मार्ट है? And your 15 seconds start now. Select the right percentage on your slider. ये मुझे बहुत प्रेशराइज कर तो रहा है। देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। I'm so nervous. 60%. Wow. क्या है जेंटलमैन का जवाब? They think. 70%. 70%. I put 90%. He thinks 90. You think 90? Yeah. मैंने 50 किया था। They end में think. They always think. मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि if you are really smart, then you would not let the other person Person think know that you are that you're smart. smart. But I think you're smarter. वाह, क्या क्या मतलब? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। ये तो बहुत क्यूट था यार, ये बहुत अच्छा मोमेंट था ये। Okay, see you. समझ गए, हम समझ गए। जातो घरी। Where's the lift? Today is a celebration day. So much fun. तो आपको लगता है कि men think they're smarter than Yeah, women? because मैं जब सोच रहा था मैंने सोचा अपने भाइयों, फ्रेंड्स, इन सबको सोचूं वो क्या सोचते हैं। सबके सब सोचते हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, बाकी जो भी उनके लाइफ में लड़कियां होती हैं। नहीं, मेरा तो उल्टा है। मेरे को तो लगता ही नहीं है। मैं तो आई नो women are more mature and they have more intelligence. रश्मि, आपको लगता है कि औरतें ज्यादा स्मार्ट है या मर्द? I feel nowadays women are more smarter because they are multitasking. अरे मल्टीटास्किंग Because माते। आप बाप रे। you can have that kind of okay, I'm getting distracted. मैं बोल नहीं पा रही। रश्मि फोकस। But I feel women are multitasking. और उसके बाद भी मर्दों को लगता है हाँ, ये क्या कर लेगी, इससे क्या हो जाएगा, तो वो एक वो कंपैरिजन हमेशा रहता ही जी। है। तो ये सोच है उनकी कि men are more smarter than the women. तेजस्वी, आपको क्या लगता है? I think women are a lot more street smart and I feel men are more like book smart थोड़े से. Wow. वो they'll just go according to the rules and girls are like they need to Boys follow they rules. know मतलब कैसे क्या करना है. तेजस्वी की बात से बिल्कुल यकीन नहीं करता बिकॉज उन्होंने अभी जो लाइन बोली कि लड़के रूल्स फॉलो करते हैं, इट्स अंडरस्टैंड, इट्स द ऑपोजिट वे। वो आपको लगता है इस कंट्री में लड़के रूल्स फॉलो करते हैं और लड़कियां फॉलो नहीं करती हैं और वो चालू होती हैं। She didn't mean that. She said that कि You said exactly that. no, she didn't mean to say that. उसने जो words वो use आपने किए, परसीव किया that's fine. परसीव नहीं किया, मैं वही बोल रहा हूँ नहीं, तुमने उसके बोला। जो words थे शायद आपको ऐसा लगा, but she did not mean that. थैंक She- यू वकील साहिबा। She actually wanted to say that कि girls are more smarter. Yes, उनको street smart. गर्ल्स आर नॉट मोर स्मार्टर। girls are more smarter. नो दे आर नॉट। No, I'm talking I'm about her point of view. I'm not asking you. I'm talking about the point of view that she wanted Yeah. to give, that कि girls are more smarter than the man. आई एम आल्सो जस्ट गिविंग अ स्टेटमेंट, गर्ल्स आर नॉट सो Because स्मार्ट। according to her, she feels that the women have the shortcuts. Women knows कि अगर इतना भी है तो इतने में घर कैसे चलाना है. Because why do you say that girls are not smart? I was just pulling their legs. See how smart they are. They give all their energies out there. But why would you pull a leg? विकास रिवर्स साइकोलॉजी में खेल रहा है। या अगर एक इंसान ने तुम्हें बोला लड़कियां स्मार्ट नहीं है, तुम पागल हो गई। I can also say that guys are good for nothing. Guys are mad. Guys are stupid. I find them dumbass. They are talking in front of me. sorry.
सुनो अभी it's not कि विकास is smarter than तेजस्वी. Yeah. It's about what men think. You can't get away with a pulling of कि मैं तो टांग खींच रहा था. You can't get away with that. No, I am not getting away with it. I am standing here and She's telling giving you. her point of view. नहीं समझ आ रहा. No, Say no, that what please. I know na that he's just expecting us to be defensive. I'm not going to be defensive. What are you about doing this. then, right? It's a matter of fact. Why are you even answering then that? Huh? आंसर ही मत दो तुम. ऑर्डर ऑर्डर defensive ऑर्डर नहीं हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने दिया है 70, आपने दिया है 60 और ये बहस तो चलती रहेगी. आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. 70 74%. इंडिया की सोच है 74%. इस सवाल का सही जवाब है 70%. आपने क्या परसेंट लिखे थे? आप सो जाइए. अच्छा नहीं तो एक्चुअल सोलो में तेजस्वी सही है. अरे ये जो साइड ले रहे हो तुम दादा. नहीं, नहीं, ये दिस इज ऑल कनेक्शन. एज अ टीम जेंटलमैन जीत चुका है. हाँ, जीत चुका है. इंडिविजुअल जो हर Yes. आदमी अकेला खेल रहा है उसमें वो तेजस्वी अकेले जीत कभी नहीं चुकी है. खेलते, लड़कियां तो सब टीम है ना. आप बोलते रहोगे अरे- और उसने कट करोगे अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह. इसमें मेरा एक टेक है, मैं मेरी तरफ से जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं ये बोलूँगा कि जो लड़का और लड़की डिपेंड करता है. इट्स नॉट अबाउट कि लड़की ज़्यादा स्मार्ट है या लड़की ज़्यादा स्मार्ट है. देखिए जहाँ पे एक जो भी काम होते हैं लाइफ में, जो भी काम आप करते हैं वहाँ पे जब कुछ फिजिकल टच आ जाता है तो वहाँ पे पहले तो लड़के स्मार्ट होंगे क्योंकि वो फिजिकली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. जहाँ पे जो इंसान जो चीज़ काम कर रहा है, जिस जीवन शैली में वो जी रहा है, जो बचपन से जिस चीज़ के लिए उसको जिस काम के लिए उसको तैयार किया जा रहा है, जैसे एक लड़की होती है उसको आमतौर पे हमारे हाउस होल्ड में देखेंगे आप कि लड़की होती है उसको घर का काम ज़्यादा अच्छे से करवाया जाता है. एक लड़का होता है उसको बाहर के कामों के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा फोकस करवाया जाता है. अब बोलेंगे कि यार लड़की स्कूटी का इंडिकेशन देके ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, इन लेफ्ट देके राइट जाती है, ये करती है, वो करती है. तो वो इसीलिए करती है क्योंकि उनको बाहर का जो ये काम वगैरह है इनको करने की उनको आदत नहीं होती है. आपने देखा होगा कि काफ़ी लड़कियां होती है जो पैर टिका के स्कूटी चलाती है, वो तो चलो निडर उसमें आ जाता है कि ना करेज में आ जाता है. पर जो स्मार्टनेस में हम देखते हैं वो इसीलिए भी होता है क्योंकि कई बार उनको बेचारे को करने की वो मौका ही नहीं मिलता. बचपन से ही उनको उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं किया जाता. अगर एक इंसान को पूरी तरह से तैयार किया गया है कि वो घर का काम संभालेगा या फिर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कोमल चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेरित किया गया है, तो अचानक से उसको जब ऐसे काम दे दोगे तो वो समझ नहीं पाता उस चीज़ को. उसके लिए वो बहुत कठिन काम होता है. तो ये चीज़ें डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. काफ़ी सारे काम है जो लड़के भी, जैसे घर का काम होते हैं, घर के काम में मल्टीटास्किंग में मैंने जितना देखा है लड़कियां बहुत अच्छा काम करती है मल्टीटास्किंग में. एक काम यहाँ पकड़ा, दूसरा काम पकड़ा. घर का काम देखिए आप, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट लड़की को बहुत अच्छे से आता है. काफ़ी सारी लड़कियां होगी देखी होगी जो बहुत ही फटाफट काम करती है, फटाफट घर का काम करती है. बच्चे को खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बाहर चली गई, मार्केट का सामान ले आई, जॉब भी चल रही है. आपने हाउस वाइफ्स को देखा है कभी? हाउस वाइफ्स जो काम करती है, वर्किंग वुमेन की बात कर रहा हूँ मैं, और मैन भी जो बाहर देख लें, पीजी में जा रखे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रखे हैं, तो फटाफट काम करते हैं. मेरे नज़र में जो लड़के होते हैं वो किसी काम के स्पेशलिस्ट होते हैं. मैंने जितना समाज में देखा है, बड़े से बड़े पदों में चले जाओ, आप एक वुमेन का डिज़ाइनर देख लो, वो भी एक लड़का होगा. एक वुमेन का मेकअप आर्टिस्ट होगा, वो भी एक लड़का होगा. बड़े से बड़े पद, जो लड़कों के पद है वो भी, जो लड़कियों के पद है वो भी, बड़े से बड़े जो स्पेशलिस्ट पद है, कुकिंग में देख लो, वहाँ भी लड़का होगा. तो बड़े से बड़े पदों में लड़के बैठे रहते हैं. वुमेन को मैंने देखा है वो मल्टीटास्किंग ज़्यादा अच्छे से करती है. लड़कों का दिमाग चकरा जाता है. अब कभी अगर आपको लगता है कि आप घर का काम अच्छे से कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता. काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. आपको एक बहुत अच्छी जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप कर पाएंगे. तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट. तो उस पर डिपेंड करता है कि एक इंसान किस समाज में है, किस समाज से निकला है, क्या करता है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि स्ट्रॉन्गर मीन्स स्मार्टर, है ना. काफ़ी सारी चीज़ें होती है हमारी आम तौर की ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें करेज चाहिए होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़, ताकत चाहिए होती है. तो लड़कियाँ झुक जाती है, वो समझती है कि लड़के ज़्यादा स्मार्ट हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है. लड़कियों के काम कुछ ऐसे हैं जो लड़के पेशेंस ख़त्म हो जाता है लड़कों का, पर लड़की बहुत अच्छे से करती है उन कामों को. तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. स्मार्टनेस का लेना देना इस चीज़ से कोई भी नहीं है कि कौन सा जेंडर है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है.
जिस समाज से जो निकला है, जिस समाज में जो काम करता है, जिसके लिए इंसान को तैयार किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। मेरा टेक इसमें यही है। ये बहस तो चलती रहेगी। हमारा अगला सवाल है, कितनी % औरतों को उनके पार्टनर के स्पोर्ट्स देखने से इरिटेशन होती है? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हमने समाप्त कर चुका है। मैं सोच रही हूँ। चारों BFFs अपने परसेंटेजेस अलग अलग देंगे, लेकिन हम देखेंगे उनका एवरेज। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज स्कोर। Wow. 60%। Gentlemen, Right, ये लीजिए मैम। Yes. यस Yes. मैम, यस। हम भी हैं yes, let's go. Let's see what the gentlemen have to say. 70%, 60%। क्या आप स्पोर्ट्स देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। Really? आई हेट स्पोर्ट्स। मेरे को देखने में मजा नहीं आता, कंटाल आता। तू देखता नहीं है तो तूने 80% तो पर मुझे मालूम है ना, मैं कितना इरिटेट होता हूँ जो लोग देख रहे होते हैं, बाकी सब भी इरिटेट हो रहे होते हैं, तो सेम थिंग है 80%। तो करण, आप देखते हैं स्पोर्ट्स? हाँ, और आपकी पार्टनर कभी इरिटेट हुई है? हमेशा। मतलब कोई भी चीज उसका यही होता है ना कि यार तुम्हारे पास 1 घंटा होता है दिन में, उसमें जी। भी तुम स्पोर्ट देखोगे, न्यूज देखोगे। व्हेन विल वी स्पेंड टाइम? आई अग्री। अगर उस बात पर अड़ी है बात, तो देन यू रादर स्पेंड टाइम विथ योर पार्टनर करेक्ट। देन ऑन टीवी। इस पे एक चीज़ है, वैसे ये चीज़ होती है नॉर्मली, इस चीज़ में कंप्लेन ज़्यादातर लड़कियां करती है कि लड़के लोग मैच देखते हैं और मैच में घुस जाते हैं और हमें टाइम नहीं देते हैं। अगर बात टाइम की है तो मुझे लगता है कि लड़के गलत कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। जो लड़के ऐसा करते हैं वो अपने जो रिलेशनशिप में स्पार्क ख़त्म कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप टूटते हैं। हर इंसान को प्यार चाहिए होता है, हर इंसान को प्यार चाहिए होता है, हर इंसान को टाइम चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बता दूं कि इट्स नॉट लाइक कि लड़के ही मैच देखते हैं उसमें घुस जाते हैं और टाइम नहीं देते अपने पार्टनर को। लड़कियां भी बहुत सारी होती है जो सीरीज़ देखती है, वेब सीरीज़ देखती है, ड्रामेज देखती है। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। जो इंसान दूसरे कुछ टाइम के लिए बोर होता है ना, रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम होता है कि हम कुछ टाइम के लिए बोर हो जाते हैं। वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, हो जाते हैं यार, बहुत टाइम तक किसी के साथ रहते हैं तो हो जाते हैं। पर बोर ऐसा नहीं होना ना कि बिल्कुल ही छोड़ दो। बोर होना मतलब थोड़ा सा इंसान को अपना दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स देने के लिए इंसान ये चीज़ें देखता है। इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा स्पार्क आता है, फिर साथ में बैठ के देखो, ये करो वो करो। तो काफ़ी बार लड़कियां भी ऐसी होती है जो चैट करने से ज़्यादा, बात करने से ज़्यादा, या फिर कॉल पे बात करने से ज़्यादा, या फिर साथ में जब हम साथ में रहते हैं तो वो करने से ज़्यादा अच्छा सा मूवी देख रही है या फिर कुछ कर रही है। लड़के ज़्यादातर इस चीज़ में इसीलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे जो लड़कियां होती है वो हाउस वाइफ होती है। पहले के ज़माने में भी देखते आ रहे थे, हाउस वाइफ होती थी तो काफ़ी टाइम को मिल जाता था कि वो टीवी देख पाए। लड़के पूरे टाइम पे ऑफिस से थक के आए और उनको अब टाइम ही नहीं मिला मतलब अपने शोज़ देखने का। अब शाम को सोच के आ रखे थे कि मैंने अपना शो देखना है, ये करना है, वो करना है, पर उसने वाइफ के बारे में वो नहीं सोचते कि वाइफ भी चाहती है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। बट वो क्या करते हैं, शो लगा देते हैं, शो देखते हैं, मज़े से देखते हैं और मज़े से देखते देखते सो जाते हैं। अब लड़कियां हैं जो, लड़कियों को मैच देखना ही नहीं है, मैच तो वो देखती ही नहीं है, फुटबॉल वो देखती ही नहीं है। अब वो क्या करेगी, तो वो पागल हो जाती है, वो लड़ाई करती है। फिर ऐसे ऐसे जब ये चीज़ 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, समझ में आता है। पर अगर ये चीज़ रेगुलर हो गई और लड़का समझ रहा है कि यार, लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है इस चीज़ में कि हम थक के आ रखे हैं, हम जॉब करके आ रखे हैं और तुम हमको रात को भी आके परेशान कर रहे हो, किट कर रहे हो और दिमाग ख़राब कर दिया, पढ़ने नहीं, मतलब देखने नहीं दे रहे हो, एंजॉय करने नहीं दे रहे हो, रिलैक्स होने नहीं दे रहे हो, हर बात किट कर रहे हो। किट नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों में जो करती है लड़कियां, वो बिल्कुल उस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ। वो चीज़ तो बहुत ही गंदी चीज़ है। बट लड़कों को समझना चाहिए कि जो लड़की तुम्हारे लिए दिन भर घर में बैठी हुई है, जिसको तुमने बैठा रखा है घर में, हाउस वाइफ की मेरी मम्मी की सेवा कर और घर में बैठे रहे। अगर लड़की जॉब करे तो
तुम सीरियसली अगर लड़की जॉब करती तो तुम तरसोगे उस अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने से तरसोगे। जब वो भी थकी थकी आएगी और उसका तुम दोनों थके आओगे और तुम दोनों टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाओगे। और अगर तुमने उसको घर में बिठा रखा है तो ये भी सोचो ना कि वो काम कर रही होगी ना, तो साथ ही साथ वो दिन भर बैठ के तुम्हारे बारे में सोच भी रही होगी। कई बार वो बोर भी हो रही होगी, तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचेगी। कई बार होगा जो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि उसने क्या क्या प्लानिंग बना रखी होगी, क्या क्या करने की सोच रखी होगी, और तुम आओगे, तुम अपना मैच देख के सो जाओगे। तो जिस तरह से तुम सोचते हो कि मुझको टाइम देना है, मैं जब घर आऊँगा तो मुझको टाइम देना है अपने मैचेस में, उसी तरह से ये भी समझो कि वो लड़की तो तुम्हारा टाइम मांग रही है। तुम उससे मैच का टाइम मांग रहे हो, वो लड़की तुम्हारा टाइम मांग रही है। तो रिलेशनशिप में ज़्यादा सबमिट किसी ने कर रखा तो लड़की ने कर रखा है। अब तुम बोलोगे कि यार मेरे बच्चे हो चुके हैं, मैं बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं घर आऊँ, मेरे बच्चे हो रखे हैं तो मैं बच्चों के साथ ना खेलूँ। काम करने के मामले में जब घर के काम करने की बात आती है, शादी के बाद जब बच्चे भी हो जाए, घर के काम साथ में करने की बात आती है, संडे है आज, मान के चलो संडे आज घर के काम करने की बात आ रही है, तो जो लड़के ये बोलते हैं कि यार आज संडे है और मैं मैच ना देखूं, आज संडे है और मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना करूं, आज संडे है और मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ना करूं। लड़के ये चीज़ें डिमांड करते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि वो लड़की तो कुछ भी नहीं करना चाहती। वो ना दोस्तों के साथ करना चाहती है, ना वो बच्चों के साथ करना चाहती है, ना किसी के साथ करना चाहती है, वो भी तुम्हारे साथ करना चाहती है टाइम स्पेंड। तो इस चीज़ में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे तो यही पता चलता है कि लड़की ज़्यादा सबमिट किया हुआ है लड़की ने रिलेशनशिप में। इसमें मेरा यही व्यू है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत है आज की वीडियो में। तीसरा सवाल मुझे काम का नहीं लगा, नॉर्मल सा सवाल है कि कौन ज़्यादा अच्छे से पाउट कर पाता है, वो कोई जानने वाली चीज़ नहीं है। तो बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में। आपको मेरे व्यूज़ कैसे लगे, क्या आपके इस टॉपिक को लेके कोई और व्यूज़ है? क्या आप मानते हैं कि जो मैंने जैसे ऑफिस वाली चीज़ बोली कि लड़का घर आता है तो उसको टाइम चाहिए होता है वगैरह वगैरह, लड़कों के अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लड़कों की लाइफ की अपनी दिक्कतें हो सकती है। तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ जाके बताइए कि आपको मेरी बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही है, गाली देने का मन कर रहा है, या फिर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं। कमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स देखने के लिए हमें बेल आइकन भी दबा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और